लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे मेरे तो प्राण धारे हैं मेरे तो मेरे तो प्राण धारे हैं मेरे तो सब भक्तन के रखवारे सब भक्तन के रखवारे हम राम जी हमारे हम जो लाखों पापियों को
सारे हैं जो जो अधमन को उद्धारे हैं जो हम इनके सदा सहारे हैं हम इनके हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यम जाने नहीं वजाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग का कलि समुद्र बोड़त लखो प्रगट सत सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोरी रज रामचंद्र भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिवजी हनुमान जी को साष्टांग बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन पूज्य चरण नारायण। एक किसी बच्चे ने प्रश्न किया, बहुत मधुर प्रश्न है। देखिए, महाराज जी सादर प्रणाम। व्रत का सही अर्थ बताइए। अच्छा प्रश्न है। क्या सिर्फ अन्न ग्रहण न करना ही व्रत है? आजकल तो बेटा यही है, अन्न न खाओ सो व्रत, चाहे दिन भर झगड़ा करो। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। जब हम व्रत करते हैं तो संकल्प लेते हैं कि हम इस कर्तव्य धर्म तप का निर्वाह करें। इसलिए विद्यार्थी जीवन में जो श्रेष्ठ व्रत होता है उसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। आजकल तो विद्यालयों में
पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। मैं पुस्तकें देखता हूँ तो बच्चे बताते हैं पापा इसको घर में पढ़ना है, स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता है, तो हम पढ़ा देते। ब्रह्मचर्य का चैप्टर नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे, शायद कोई बैठा हो यहाँ पब्लिक स्कूल का प्रबंधक या प्रिंसिपल, जो भी पब्लिक स्कूलों की, विद्यालयों की हालात, ये ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके वार्षिक महोत्सव में भी केवल बम्बई के अलावा कोई प्रोग्राम रहते ही नहीं। चाहे IITians हों, चाहे वो इंटरमीडिएट के विद्यालय हों, बिना फिल्मी गानों के कोई उत्सव नहीं, संस्कार का कोई उत्सव होता ही नहीं। देख के तरस आती। कदाचित करेंगे भी तो बस राधा कृष्ण का प्रेम कैसे दिखता, वो भी कैसा, विषयी जीव जैसा, चैतन्य नहीं। शिक्षा कौन देगा? जहां से शिक्षा मिलनी चाहिए वो सब शिक्षा में चला गया। व्रत का अर्थ है संकल्प, व्रत का अर्थ है निष्ठा। हम अमुक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं। एकादशी व्रत में अन्न छोड़ने का नियम नहीं है। व्रत तो आप पयो व्रत करो, निरंब करो, एक बार आहार करके करो, चाहे जैसे करो। व्रत का अर्थ है हम इस विधि का पालन करेंगे। दूसरा प्रश्न है धर्म क्या है? अभी उसकी हम चर्चा करेंगे। ये धर्म है। धर्म क्या है? हम सामान्य मनुष्य कैसे धर्म पालन कर सकते हैं? देखो, पूरी राम कथा धर्म कथा है। राम जी जो जो करते हैं वो सब धर्म है। अर्थात रामचरित्र धर्म चरित्र है। राम जी ने स्पष्ट कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई जोई। ये धर्म है। वह व्यवहार जो हम धारण करें और उससे हमको आत्मिक सुख बढ़े, औरों को हानि न हो, लाभ हो कि न हो, हानि किसी को नहीं, वो धर्म है। आप घर में अखंड रामायण कर रहे हैं तो आप अपने घर के रामायण का पाठ उतनी दूर तक सुना सकते हैं कि किसी पड़ोसी को कष्ट न हो। लगा दिया आपने चोंगा, 15 ठे, पूरा मोहल्ला परेशान है, बच्चों की परीक्षा चल रही है, आपने मचवा दिया गदर। नहीं, हमारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की नाक प्रारंभ होती है। नहीं कि हम दूसरे के चेहरे पर हाथ फेर देंगे, ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। प्रभु ने शासन नहीं कहा, अनुशासन कहा। अनुशासन वह है, शासन अर्थात वैधानिक नियमों को हम स्वतः पालन करें, इसका नाम है अनुशासन। स्वेच्छया पालन करना। प्रशासन वैधानिक नियमों को पालन करने के लिए कोई डंडा लेके खड़ा हो, इसका नाम है प्रशासन। शासन नियम लिख दिए गए, किसका? शासन का आदेश है। अरे हम भगत लोग ही यदि अनुशासन का पालन करें तो राष्ट्र का बहुत मंगल हो न हो, हमारा आपका मंगल अवश्य होगा। हम पालन करें। ठीक है, मैं सब जगह ये बात कहता हूं। केवल भगत लोग अनुशासन में रहने लगे तो क्या कहना साहब। बच्चे ने लिखा कि महाराज जी, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आने, इसको रोज सुनाया करिए। ले हो गया काम है। बच्चे भी बड़े अलौकिक हैं। तो कुछ प्रस्ताव और है, कल के भजन हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। एक प्रश्न बहुत मर्म का है, जो कि भाव है भक्तों का।
श्री महाराज जी सादर प्रणाम। मैं जानना चाहता हूं कि आजकल की बहन बेटियां जब अपने माँ बाप के घर से 20 वर्ष रहने के बाद विदा होती हैं तो रोती क्यों नहीं है? सुनिए बाबू क्या प्रश्न है। जबकि आज से पूर्व विदा होती थी तो गांव घर तो क्या पशु पक्षी भी रो देते थे आपके चरणों में। हा, कोई बनारस से आए प्यारे, उनका है। देखिए आप बहन बेटियों की कहते हैं, हम लोग 9 दिन कथा करते हैं और जब हम कथा करके जिसके घर में रहे वहाँ जाते हैं तो वो पूरा घर रोता है। बहन बेटी क्यों नहीं रोती है यार? वस्तुतः हम स्वार्थी स्वभाव के हो गए, ऐसा नहीं है, बुरा न मानिएगा। जहां भी आप ममता रखेंगे तो सब रोएंगे साहब। आदमी काम से काम रखता है। बेटा बेटी के साथ हमारी ममता पहले से घटी है, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, आत्मोन्मुखी हो गए हैं। हम परिवार में बच्चों के साथ बैठते हैं क्या? जहां जहां माता पिता चाचा ताऊ काका, एक परिवार का एक विधान था, व्यवहार था। जब परिवार पूरा साथ रहता था तो एक दूसरे के प्रति ममत्व आत्मीयता बढ़ती थी। हम इतने आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं कि हमको एक दूसरे की चिंता करने का समय ही नहीं रहता। और इसको सबसे अधिक बिगाड़ रखा है बुद्धू बक्से ने। घर के हर कमरे में टीवी है और सबके अपने अपने कार्यक्रम आते हैं। बच्चे कार्टून देखते हैं, बाबूजी दादाजी दादी जी समाचार, बहुरानियाँ सीरियल्स नहीं देखती हैं। साड़ी कौन आ रही है, गहना कौन आ रहा है, ड्राइंग में सोफा कौन लगेगा। हमने पूछा घर में कि आप देखती क्या हो? बोले नए नए आइटम देखती, कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं। और सब यही। अब आप बताओ, जहां परिवार बैठता था वो परिवार दूर हो गया तो बेटियां विदा करने पर रोती नहीं। अभी तो ये शमशेर बहादुर जी ने छोटा प्रश्न किया, और सुन लीजिए। बेटी आजकल विदा होती है तो सामान क्या क्या साथ में दहेज जाएगा वो तय करती है। एक परिवार मुंबई में मिलने आया तो उसका बाप रो रहा था बेटी के प्रति। बोला, गुरुजी ये रोती नहीं है और नहीं तो सामान बताती है ये खरीद दो। मैंने इसको पाला पोसा है। तो मैंने उससे पूछा तो ऐसा क्यों करती है? बोले बाबूजी मैं कलेजे पर पत्थर रख ली हूँ कि मैं जाऊँ तो किसी को कष्ट न हो। हमने कहा तो कलेजे पर पत्थर रख के सामान खरीदवा रही है कि ममता घटा रही? विचार करिए। बेटी सोचती है, अभी थोड़ा कड़वा है, कि कितना अधिक लेके चलूं, बाद में तो मिले वाला बाना। कितना परिवर्तन हुआ, कारण हमारी ममता घटी है। भरत जी राम जी को लेने नहीं आए, परमात्मा का रुख देखने आए कि प्रभु का मेरे प्रति रुख कैसा है। गुरु जी ने क्या कहा था? राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई, समुझि सयाने कहु सब विधि सम्मत सो। समझ कर बताइए, लेकिन मेरा निर्णय है राखे राम रजाई और रुख। रजाई माने राजाज्ञा। ये राम जी ही सबके राजा हैं। राम जी अयोध्या के राजा नहीं है। राजा राम स्वबस भगवानु, अहीप महीप विधि हरि हर धरती कण मात्र
और त्रैलोक के सबके राजा राम जी। रुख की रक्षा हो, श्रेष्ठ के रुख को पढ़ने का हमारा स्वभाव। जनकराज महाराज और सुनैना मैया रात भर विचार करते रहे कि किस प्रकार जो कौशल्या मैया ने कहा है वो राम जी तक रखा जाए। जानते, आदमी धन से पूजा नहीं पाता, धन तो बहुतों के पास है, अपने सद्गुणों से पूजा जाता है। धन से न आप नींद खरीद सकते हैं, न भूख खरीद सकते हैं, न स्वास्थ्य खरीद सकते हैं, कुछ नहीं। सुनैना माँ ने जब कहा मिथिलेश को, महाराज कौशल्या मैया ने मेरे से निवेदन किया कि अवसर पाकर मिथिलापति से आप ये निवेदन करें कि लक्ष्मण जी वापस अयोध्या चलें और भरत जी राम जी के साथ चलें। तो जनकराज महाराज ने कहा, देवी बात तो बड़ी श्रेष्ठ है, परंतु मैंने जो देखा समझा उसमें ऐसी बात समझ में आई कि स्वप्न में भी भरत जी राम जी की राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। भरत जी राम जी के मन को समझकर ही व्यवहार करेंगे, अर्थात भरत जी वो करेंगे जो राम जी चाहेंगे। भरत जी अपने मन की न करेंगे न कहेंगे। अस्तु, मेरी मति यहाँ विश्राम ले गई है, हम स्वयं भी कुछ नहीं कर सकते। भरत जी के लिए स्वार्थ परमार्थ सब कुछ राम जी के सिर चरणों में प्रीति ही है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। मनुष्य का परीक्षण बार बार नहीं हो सकता है। अवसर आते ही मनुष्य उसके व्यवहार का, विहार का, सज्जनता का, चतुराई का परिचय प्राप्त होता है। मानव जीवन बोध प्राप्त जीवन है। स्वभाव में एक बार चतुराई आ जाए तो मरने के बाद भी साथ रहती है। हम चतुर हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारे सामने वाला जिसको हम चतुराई से ठग रहे हैं, समझाकर कुछ स्वार्थ प्राप्त कर रहे हैं, वह नासमझ है, ये कदापि नहीं समझना चाहिए। परंतु चतुर व्यक्ति ऐसा करता है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, संसार के व्यवहार में भी निपुण होने के लिए चतुराई का त्याग अति आवश्यक है। चतुर आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता है, उसको जैसा अवसर मिलता है वैसा व्यवहार करने लगता है। और जो चतुराई छोड़कर जगत में भी व्यवहार करता है, उसे कभी दुख, कलेश और कष्ट प्राप्त नहीं, एकदम आनंद में रहेगा। आप करके देखिए। अब यहां एक और बात है,
आप चाहे हम चाह कर भी चतुराई का त्याग नहीं कर सकते। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हमारा आपका स्वभाव हमारे क्रियमाण कर्मों से निर्मित है, जो पिछले जन्म में, हाँ इस जन्म में हमको इसका अभ्यास हो कि हम चतुराई से रहित हों। पिछले का लदा है वो तो थोड़ा रहेगा, परंतु अभी तय कर लें नहीं करना साहब। चतुराई से रहित भरत भैया के चित्त में कोई चतुराई नहीं है। तो इसलिए भरत भैया पर राम जी का प्रेम है। ये कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मण भैया से प्रभु कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितुवाना, सोचे सुबंधो नहीं भरत स। लक्ष्मण जी आपकी सौगंध है, पिताजी का शपथ, आपकी शपथ पिताजी की सौगंध है। अंतः बाह्य पवित्र भाई भरत जी जैसा हुआ नहीं, होने वाला नहीं, है नहीं। ऐसे निष्ठा। जनकराज जी क्या कहते हैं, देखिए, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जान, कहिए सुमेरु किसे सुमेरु क्या शेर के बराबर? अरे राम राम, 1 किलो का अथवा सिंह का सुमेर पर्वत तो सुमेरु है साहब। सुमेरु कोई तौल है, ये गुरु है। कोई मन का से तौल है, ये तो बड़ा रहते ही। गुरुदेव से शिष्य की कोई तुलना है? क्या मोल है? निरवधि गुण, उपमा रहित, जोड़ रहित। भरत जी के जैसे केवल भरत जी ही हैं, कोई उपमा नहीं रख सकते आप। ये भी भरत जैसा। लोग कहते हैं ना, हमारा भाई तो भरत जैसा है। कौन? जो भाई के लिए त्याग करे वो भाई भरत जैसा ना, जो धर्म के लिए त्याग करे वो भाई भरत जैसा। भाई के लिए कोई क्या त्याग करेगा जी? धर्म के लिए त्याग करेगा। देखिए, भाई हैं संसार में नहीं है, लेकिन धर्म यहां भी है, वहां भी रहेगा, लौट के आएंगे तब भी रहेगा। इसलिए जीवन में भाई बंधु, पति पत्नी, रिश्ते नाते, गुरु चेला, घर द्वार, झंझटबाजी, सब को छोड़कर हमको हमारा जीवन धर्म के लिए जीना चाहिए। मनुष्य मात्र को धर्म का आश्रय करना। धर्म क्या? रामचरित्र धर्म है।